सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, टाइटल देख ही लिया होगा कि हाउ टू लर्न जावा इन अ डे। तो वन डे में आप जावा कैसे सीख सकते हो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरा एंड तक देखना वीडियो को, सारी डिटेल बिल्कुल डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, जावा का नाम तो आपने आज के टाइम पे जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे मोबाइल ऐप्स का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट्स। तो मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ हर फ़ोन में हो रहा है, तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और वो किसके डिपेंड करता है? जावा पर डिपेंड करता है। तो जावा लैंग्वेज के थ्रू ही हम मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जावा सीखने के लिए आपको जो मैंने आज आपको बताया कि वन डे में आप सीख सकते हैं, तो वन डे में आप इसका बेसिक्स में आपको पूरा कंप्लीट करवा सकता हूँ कि आप इसके बेसिक्स जो होती है चीज़ें वो आप सीख सकते हो। तो जावा सीखने के लिए पहले आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। चाहे आपने बीसीए करी हो, ठीक है, एमसीए करी हो, तो आप उस लेवल के अगर आपकी बैकग्राउंड है पढ़ा तो आप जावा को और अच्छी तरह और बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं जावा के लर्निंग स्टेप में। तो अब जो मैं आपको स्टेप्स बनाने वाला हूँ, आप उन स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से सुनना। चाहे तो आप किसी नोटपैड पे लिख भी सकते हो उन स्टेप्स को, तो वो स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप जावा को बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो अब जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ उसके थ्रू आप बिल्कुल आसानी से जावा को सीख सकते हो। तो ये स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छी तरह आप ध्यान से देखना। ठीक है, और अब ये स्टेप्स को ध्यान से सुन लेना, और या फिर आप इन स्टेप्स को अपने नोटपैड पे लिख भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स है फोकस ऑन फंडामेंटल्स। तो जावा के जो फंडामेंटल्स है सबसे पहले हमने उस पर फोकस करना है। तो ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है, आगे जाके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इन फंडामेंटल्स का। तो इन्हीं फंडामेंटल्स पे ही डिपेंड होता है हमारी जावा लैंग्वेज। तो इनमें आते हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये सब चीज़ें, कीवर्ड्स वगैरह, ये सब चीज़ें आती है हमारी फंडामेंटल्स के अंदर। तो इन फंडामेंटल्स को आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना। और इसके बाद जब आप इन फंडामेंटल्स को पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आपको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम बना के देख लेना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन फंडामेंटल्स को पढ़ लोगे उसके बाद इनके छोटे छोटे प्रोग्राम आप बना के इनकी एक्सरसाइज करके देखना, जिसके बाद आपका फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा आपके साइड से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसके थ्रू हम काफ़ी सारे डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जावा लैंग्वेज में। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है? इफ स्टेटमेंट्स आ जाती है, लूप्स आ जाता है। और ये इफ स्टेटमेंट और लूप का यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारी एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं वहाँ पे इफ स्टेटमेंट और लूप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होएगा। जब आप आगे जाके सीखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होएगा। तो इन्हीं इफ स्टेटमेंट और लूप्स के अकॉर्डिंग ही आप कुछ प्रोग्राम भी बना के देखना, वहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स लगाना या फिर लूप्स लगा के अपने प्रोग्राम को रन करना। ये एक्सरसाइज अगर आप करते रहोगे ना, इन्हीं एक्सरसाइज के थ्रू ही आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होंगे। ठीक है, तो पढ़ने से जल्दी क्लियर नहीं होएगा एज कम्पेयर टू जब आप उनके प्रोग्राम्स को रन करोगे अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, अलग अलग कंट्रोल लगाओगे, अलग अलग आप उसमें स्टेटमेंट लगा के आप रन करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्टेप। तो नेक्स्ट जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए, अगर आप कोई एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे आता है ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऊप्स मीन्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्हीं क्लासेस के थ्रू ही आप सब प्रोग्राम बनाना है और उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना है। तो ये इन्हीं पे ही डिपेंड होएगा आपका सारा प्रोग्राम, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करोगे वहाँ पे आप अपनी क्लास बनाओगे और उस क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगी आपके डेवलपिंग के लिए। तो जावा के ये मैंने स्टेप्स आपको जो बताए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी मेजर कॉन्सेप्ट थे। तो आप बिल्कुल ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना और अच्छी तरह इसका रिवीजन करके, इनकी एक्सरसाइज करके इनके प्रोग्राम्स की
रन करके देखना, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे और इसके बाद आपके जो बेसिक्स जो नॉलेज होती है जावा की आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप एक दिन में कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड आपका BCA या MCA है तो आप ये सब चीज़ें आप एक दिन में कर सकते हो, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और ये सब चीज़ें करने के बाद आपके जो जावा का जो बेसिक्स नॉलेज है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद अगर आप और भी एडवांस सीखना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, या फिर मैंने खुद भी कुछ वीडियोस बना के डाल रखी है। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने जावा से रिलेटेड, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, तो सारी वीडियोस पड़ी है। बट उन वीडियो पे जाने से पहले आप ये जो मैंने बेसिक स्टेप बताए हैं इनको क्लियर करना, फिर आप मेरी वीडियोस पे आना, वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप एक एक चीज़ बनाना सीख जाओगे। और बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हमने एक एज ए बिगिनर आप कैसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी वीडियो पे आने से पहले जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको अच्छी तरह क्लियर कर लेना अपने माइंड में। उसके बाद फिर मेरी वीडियोस आगे आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट एडवांस लेवल में आप सीख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आज को आपको बताना था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जावा से रिलेटेड, ठीक है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड नवी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी अपडेट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।